गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 21 तक क्वेश्चन करा दिया था और ये हमारा क्या है 22 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 में बेचता है तो वह वस्तु को 24% कम में बेचता। देखो पहले कितने में बेचा था 3750, 24% कम में बेचता मतलब कितने में बेच देगा 76% में। तो क्या होता है 14% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना तो क्या हो जाएगा 114 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 19 चौक 76, 4 बार जाएगा 19 छक्का 114, 6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 3 जीरो 0। तो इधर आ जाएगा 12 दूना 24 और 1 25। तो आंसर कितना आ जाएगा 1250 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आंसर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजनी 22,500 में LED खरीदती है और 1800 परिवहन में और 1000 लगवाने में, तो टोटल कितना खर्च हो गया 22,000, 23,000, 24,300। तो टोटल खर्च कितना हो गया 24,300। 24,300 तुम्हारा क्या है क्रय मूल्य, 24,300 तुम्हारा क्रय मूल्य है। और क्वेश्चन से 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितने बेचें। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो मतलब 1/5 मतलब 6/5 पे क्या करना चाहिए बेचना चाहिए। इसको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 है 40, 5 छक्का 30, 5 जीरो 0। इसको गुणा करेंगे 6 जीरो 0, 6 छंग 36 और 8 छंग 48, 48 और 3 कितना होता है 51। आंसर कितना आ जाएगा 160। एक ही आंसर है बी, ऑप्शन बी। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, हर्ष 48,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। उसे पैसे से उसने एक स्कूटर खरीदा, उसे 22.5 लाख पर बेच दिया। तो देखो एक पर हानि हो रही है, लाभ पर सक्सेसिव लगा सकते हैं ना, तो क्या लगाएंगे x माइनस वाई। तो इसमें क्या रहेंगे देखो ये लाभ है तो ये प्लस में, तो 22 में से 15 रहेंगे कितना हो जाएगा 7.5, 7.5। फिर माइनस का क्या होता है x इंटू वाई, 15 पचे 75 के 5 और 15 दूना 30, 30 7 37 और 15 दूना 30, 30 3 33। तो इसको घटा देंगे कितने से 3.375 से। तो याद ऐसे अप्रॉक्स याद करना है, 3 में से 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, तो 4% का क्या होगा लाभ, तो अप्रॉक्स 4 इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलाम 15% लाभ पर इतने रुपए में क्या खरीदता है बेचा, अगर इतने में बेचता तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो 115% की वैल्यू ये दिया है 28.75 और हमें पूछा कितनी की है x कितने की पूछा है 25.75। ठीक, तो इसको अगर काटेंगे, इसको काटेंगे इसको काट लेना, जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राजेश 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है और 250 रुपये उसका भुगतान के लिए करता है। तो तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो गया 5,250। उसमें से तुमने क्या किया 5,075 रुपये में क्या कर दिया बेच दिया। तो तुम्हें अब 5,250 में खरीदा और 5,075 बेच दिया, तो क्या हो गया हानि। तो हानि होगी तो कितने परसेंट की हानि होगी 250 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा 175 और टोटल कितना हमारा है 5,250 और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा और आएगी हमारी क्या हानि। तो इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको काटेंगे 5 एक का 5, 5 जीरो 5 जीरो 0, 5 पचास 25 और 5 दूना 10। अब इसको काटेंगे 15 से नहीं 15 सत्ते 105,
7 दूनी 14, 7 15 7, इसको गुणा करेंगे, इसको करेंगे 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 5 25, फिर इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 1 5, 3 5, तो 35 दूना कितना आ जाएगा 70 और बटे 21, तो 21 की वैल्यू 63, तो 33 क्या क्या हो जाएगा हमारा लाभ, तो 3.33 का क्या हो जाएगा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को उसके समान विक्रय मूल्य के 9/10 भाग में बेचा जाता है तो 20% का लाभ अर्जित होता है। 20% का लाभ, जैसे मान लो तुम्हारा कोई सामान है, मान लो तुम कोई सामान को 10 रुपये में बेचती थी, लेकिन कह रहा आप 10 रुपये में ना बेचकर हम 5 रुपये में बेच दे तो हमका फिर भी लाभ हुआ था। तो उसी तरह सवाल ये है, तो मतलब पहले मान लो एसपी कोई था, तुमने क्या किया 9/10 भाग पे, मतलब पहले तुम्हारा एसपी 10 था, तुमने 9 पे बेच दिया, मतलब 9 पे बेच दिया, मतलब 9 पे बेच दिया, ऐसे अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो, 90 पे बेच दिया, तो तुम्हें 20% का लाभ अर्जित होता है। 20% का लाभ कब होता है 1/5, मतलब 5 रुपये तुम्हारा क्रय मूल्य रहा है तो तुमको लाभ अर्जित हुआ था 1 के, तो बेचो कितने के 6 के, लेकिन क्वेश्चन में 6 के नहीं बेचो, कितने के बेचो 90, तो 15 गुना है, तो तुम्हारा क्रय मूल्य भी 15 गुना हो जाएगा, तो 15 5 75, तो 75 तुम्हारा क्या हो जाएगा सीपी तुम्हारा कितना हो गया 75। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो विक्रय मूल्य पर बेचता, विक्रय मूल्य कितना था 100, तो हमें लाभ कितना प्राप्त होता, तो 100 पे बेचता तो लाभ कितना होता 25, और कितने पे 75 पे, तो 25 से 75, 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है 33 सही 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 है, मतलब 24 केलों का मूल्य कितना है 30 है, ठीक। सीपी 15 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे थे, 15 केले 12 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन केला 12 रुपये, तो 1 दर्जन में कितने केला होते हैं 12 केला, तो 12 केला 12 रुपये बेचे, तो 15 केला कितने की बेची 15 रुपये, तो 15 केला कितने की बेच दिया 15 रुपये के, ठीक। फिर बचे कितने केला 9 केला, तो कह रहा शेष केले 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो 5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 5 रुपये 5 केले 5 रुपये में 12 केले 5 में बेच रहा है, कितने में नहीं 12 केले कितने में बेच रहा है 5 में, ठीक। तो 1 केला कितने में बेचेगा 5/12 में, तो 9 केला कितने में बचेगा 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 3 9, तो 15/4, तो 15/4 में बेच देगा, ठीक। अब 15/4 ये है, और 15 रुपये में पहले बेचा था, 15/4 को ऐसे लिख सकते हो 4 1 4 3 12, 3 15 4 6 24, 4 7 28 और 4 5 20, 3.75, 15 रुपये पहला बेचा और बाद में कितना बेचा 3.75, तो 18.75, 30 रुपये खरीदा था और 15 दिन 18 रुपये 7 पॉइंट में बेचा, ठीक। मतलब 30 रुपये भी खरीदा था सीपी और 15 दिन 18.75 में बेचा, तो कितने का उसको क्या हुआ हानि हुई, हानि कितने की हुई, अब 18 में से 30 में से घटाएंगे तो 25 आ जाएगा 0.25, और 18 2 20, 20 18 11, इसमें से घटाएंगे 30, 29 में से 18 घटाएंगे तो 9 में से 8 का 1 10 11.25 के हानि हुई है, और परसेंटेज में इंटू 30 से गुणा टू 100 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसको जब भाग देंगे 30 से तो 30 × 90, 30 चौक 12 120, 30 × 90, तो यही है 37.30% का क्या हो जाएगा हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 क्वेश्चन है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है 29, कह रहा है एक वस्तु को x रुपए में बेची जाती है, अगर इसे मूल्य के 66 से 2/3 में बेचा जाता, 66 से 2/3 का मतलब देखो पहले तुम कितने में बेचते थे x में, x मतलब SP मान लो ऐसे करके SP और फिर SP डैश, ठीक। तो 66 से 2/3% का मतलब होता है 2/3, मतलब पहले तुम्हारा 2/3, मतलब पहले तुम 3 में बेचते थे, अब कितने में बेच रहे हैं 2 में, ठीक। अपनी तरफ से 0 मान सकते हो, ठीक। फिर कह रहा है फिर तुम्हें क्या होता है 20% की हानि होती है, 20% का मतलब होता है
1/5 मतलब 5 के समान रहा है तो तुम 4 के बेच दियो, लेकिन क्वेश्चन ये 4 के नहीं बेचो, कितने के बेचो 20 के, तो 4 पंचे 20, 5 गुना, तो तुम्हारा क्रय मूल्य भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना, तो तुम्हारा CP कितना आ गया 5 पचास 25। अब कह रहा है अगर X में बेचा जाता, अगर जब इसे X में बेचा मतलब 30 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता है 5, और 25 में 5 का लाभ होता है, 5 पचास 25, 1/5 कितने होता है 20%, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20%। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता, अगर इस वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के प्रत्येक में 40% की कमी कर दी जाए तो लाभ कितना हो जाता है 19.2 हो जाता है। 15% के लाभ का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 के समान रहा है तो तुमने कितने का बेच दिया 3 लाभ के, तुम्हारा CP कितने का था 20 का था और तुमने कितने के बेच दिया SP 23 के बेच दिया। ठीक कह रहा है अगर 19.2 लाभ, अगर 140 की कमी कर जाती तो 19.2 की क्या हो जाता लाभ, 19.2 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 19 बटा क्या कर देंगे 100, और एक पॉइंट से हटा देंगे, पॉइंट हटाने के लिए एक और बढ़ा देंगे 0, इसको काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, 4 बटे 32, फिर 4 से काटेंगे कितना आ जाए 25, 250, फिर उसको काटेंगे कितने से 4 से, 4 एकम 4, 4 6 24, नहीं 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, और इधर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 125 रुपये के समान रहा, 29 आएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बाद में क्रय मूल्य तुम्हारा 125 और तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना है 125। 125 में 29 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 24 जोड़ेंगे 149। ठीक, अब इनके बीच में जो डिफरेंस कितना का है 140 की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, इनके बीच में 140 की कमी को बराबर करना है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 24 का, तो ये डिफरेंस को क्या करना बराबर, तो ऊपर क्या कर देना 24 से गुणा, तो 24 से ऊपर गुणा, वो 8 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 8 से गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 160, और नीचे ये तो 160, तो फिर हमारा डिफरेंस कितने का बन रहा है इसमें, ऊपर आ जाएगा 160। अब देखो पूरा 160 में से 125 घटाएंगे कितने का डिफरेंस है 64 का। ठीक, और क्वेश्चन कितने का डिफरेंस है 160, 10 में से 5, 10 में से 5 ये 5, और इधर बचेगा कितना 9, 5 में से 2 गए 3, तो 35, तो 35 की वैल्यू कितनी है 140। ये देखो सब एक बार समझ में आया, ये तुम्हारा 160 आ गया क्रय मूल्य पहले वाला, और तुम्हारा ये आया डिफरेंस कितने का आया 35, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 35 का डिफरेंस नहीं, कितने का है 140 का, तो 35 की वैल्यू कितनी है 140। ठीक, ना ये वाला क्वेश्चन तो बता देना, मैं डाल दूंगा अच्छे से। तो 35 गुना 70 दूना 40, 4 गुना है, तो क्वेश्चन पूछा क्रय मूल्य गया तो क्रय मूल्य तुम्हारे हिसाब से कितना निकाला था तुमने 160, 160 का 4 गुना मतलब 1664, 640 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य को 900 रुपये, विक्रय मूल्य को 900 घटाने पर 25% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। ठीक, 25% का जो लाभ होता है 5% की हानि में बदलता था, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। तो 30 की वैल्यू तुम्हें दिया है कितना 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो क्वेश्चन पूछा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 125%। एक 125% की वैल्यू निकालनी है, 125/100, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे और 25 और कितना आ जाएगा नहीं 30 नहीं आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू 30 नहीं, 30 तो 1% की, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी
3,000 और इसका निकालेंगे 125%, तो 125/100, इसको काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो और 5 5 5 पचास 25 के 5 5 दूना 10 10 2 12 नहीं 3 दूना 6 7 75 लास्ट में आएगा, लास्ट में 75 एक ही में सी, आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, देखो सी में ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ। एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 66.2/3 पे बेचा जाता है। 66.2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक। मतलब तुम्हारा अगर पहले बेचते थे तुम 3 रुपये के, लेकिन अब कितने के बेच रहे हो, 2 रुपये का, ठीक, 2 रुपये का बेच रहे हो, नहीं 66/2/3 पे बेचते हो, अब कितने के बेच रहे हो, 2। तो तुम्हारा 25% का क्या होता है, हानि। 25% की मतलब 1/4, मतलब 4 के समान रहा तो 1 के हानि पे, तो तुम बेचो कितने में, 3 के, तुम बेचो कितने का, 3 के, ठीक। अपनी तरफ से 0 लगा लो, मतलब 3 रुपये तुम्हारे हिसाब से 3 है, लेकिन तुम कितने के बेचो, 20 के। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब तुम्हें ये कितने गुना है, 20/3 कर सकते हो ना, ठीक। अब क्वेश्चन तुम्हारा हिसाब से 4 के वैल्यू निकालो, 4 के वैल्यू 80/3, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा, ठीक। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन है लाभ प्रतिशत या चाहिए, तो 80/3 और इनके बीच में तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 30 से 90, तो 80 का समान रहा 90 की बेचो तो 10 का लाभ हुआ, 80 का समान रहा 90 में बेचो तो 10 का लाभ हुआ, किसने में, 80 में। और क्या होता है 1/8 कितना होता है, 12, सही 12.5%, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला 60 क्रय मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 62 हो जाता है, तो दूध वाला पहले 10% का लाभ पे बेचता था, अब वह दूध बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात की, अब वह उसी दर पर दूध बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसी दर पर दूध बेचता है तो 10% का लाभ, 10% का लाभ का मतलब होता है 1/10, मतलब अगर 10 रुपये का सामान रहा तो 11 रुपये की बेचत रहा, मतलब 10 रुपये का सामान रहा तो 11 रुपये की बेचत, मतलब 10 की वैल्यू कितनी है, 60, 10 की वैल्यू कितनी है, 60, 10 6 गुना है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66, और 60 के समान रहा तो 66 रुपये में बेचत रहा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि बढ़ जाते क्रय मूल्य बढ़ के 60 से कितना हो जाता है, 62, तो मतलब क्रय मूल्य 62 के हो गए, लेकिन उसी दाम पर बेचता है तो 66 रुपये पर ही बेचता है, तो कितने का लाभ हुआ, 4 का, 62 पे, और इंटू परसेंटेज में 100, तो उसको काटेंगे, दो से दूना 4 और 2 3 6, 2 1 2 31, तो 200/31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200/31, तो 200/31 किससे कटेगा, 3 छंग 18, 6 के आसपास में है। ये देखो ये वाला भी है और ये वाला भी है, मतलब तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको भाग देना है, 3 छंग 18, 180 आ जाएगा, 180 मतलब 180 साथ 86, 86 86 मतलब कितना बचेगा, 14, 140 आ जाएगा, 140 को भाग देंगे 3 से तो 3 चौक 12, मतलब 4 आएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 6, सही मतलब 6.45%। अगला है, कृष्णा ने एक कंप्यूटर खरीदा और इसकी इसी मूल्य की कीमत पे 25% कम भुगतान किया। देखो एक कंप्यूटर खरीदा और इसकी मूल कीमत से 25% कम भुगतान किया। उसने इसे द्वारा भुगतान की गई कीमत के 48% लाभ पर बेच दिया, तो कृष्णा का मूल कीमत पर लाभ अर्जित करने के लिए प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसी मूल कीमत के 25% कम में भुगतान किया। तो इसमें कह रहा है कि जो एक कंप्यूटर खरीदा, मूल कीमत के 25% कम भुगतान किया, मतलब एक्चुअल जो प्राइस था कंप्यूटर का, मान लो 100 रुपये था, ठीक, और 100 रुपये के 25% कम मतलब 75 रुपये ही उसने क्या किया, भुगतान किया, ठीक। फिर कह रहा है उसने भुगतान किए गए कीमत में 48% का क्या हुआ, लाभ, मतलब 75 पे 48% का लाभ, मतलब 148 की कीमत बटे 100, तो 25 × 75, 25 × 100,
4 से काटेंगे, 4 ते 12, 4 सत्ते 28, तो इसको गुणा करेंगे 3 सत्ते 21, 3 तिक्का 9 10, 111। मतलब वो उसने कितने 111 में बेच दिया। 100 का सामान था, 111 में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ 11 परसेंटेज में 100 से 11% ही आ जाएगा। तुम्हारा कितना आ जाएगा 11%। 35 क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की लागत से 20% अधिक तय करता है। अगर लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह विक्रय मूल्य को 16% विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि कर देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बढ़ी हुई लागत मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। देखो, विक्रय मूल्य की लागत मूल्य से 120 तय करता है। लागत मूल्य से विक्रय मूल्य, देखो मान लो तुम्हारा क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक तय करता है। मान लो क्रय मूल्य तुम्हारा 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना तय करता है 120 रुपये। ठीक, फिर कह रहा है लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है हमारा लागत मूल्य 120 रुपये। फिर कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य तुम्हारा 120 है, इसमें भी 16% की वृद्धि। तो इसमें 16% का मतलब है 116/100, 116/100। इसको काटेंगे 1 0 से 0 और पॉइंट लगा देंगे। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे, तो 5 10, 2 8 16 और 2 5 10। इसको काट देंगे। ठीक, इसको काटेंगे 5 1 5, 5 1 5, 5 छक्का 30, 11.6 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 के 6 और 12 12 एकम 12, 12 7 19, 12 एकम 12 1 13। ठीक, तो कितना आ जाएगा 139.6। 120 रुपये का सामान रहा है, 139.6, तो कितने की वृद्धि हुई 6 और 9 में से 7 और इधर 3 में से 6 9, इसमें से 3 में से 1, 19.6% की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई 19.6% की वृद्धि हुई। कितने में 120 रुपये में, और परसेंटेज में निकालना है तो 100। ठीक, अब देखो ये पॉइंट से एक हट जाएगा। ठीक, एक हट जाएगा ये वाला, एक इससे कट जाएगा, तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 7 वर्षंग 72, तो 16% आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला हमारा है 35 हो गया था, 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो 5.5% की हानि होती है, अगर इतने में बेचा जाए तो लाभ भी आती है। तो ये वाला सिंपल है, सरल सवाल है, लगा लोगे तुम। देखो ये वाला उसी तरह, इसको कितने बार बता दिए। एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर बेचा जाता है। 5/6 का मतलब पहले तुम SP रहा है 6, अब तुम कितने पे बेच देते हो 5 पे बेच देते हैं। अपनी तरफ से 0 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है 10% का लाभ। 10% का लाभ का मतलब था 1/10, मतलब अगर 10 के तुम्हारा CP रहा तो 1 के लाभ हो तो तुम बेचो कितने 11 का, लेकिन क्वेश्चन में 11 के नहीं बेचो, कितने के बचो तो 11 की वैल्यू कितनी है 50, मतलब तो ये कितने गुना है 50/11। अगर हमारा क्रय मूल्य निकालना है तो 10 से उसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 500/11, तो मतलब 500/11। तो 500/11 तुम्हारा क्या हो जाएगा CP। अगर तुम्हारा SP 11 से इसमें गुणा कर देंगे तो 500 तुम्हारा हो जाएगा CP, और तुम्हारा SP कितना हो जाएगा 11 छक्का 66, मतलब 660। ठीक, तो 500 के समान रहा, 660 के बेचे हो तो कितने का लाभ हुआ 160 के, तो 160 का लाभ हुआ कितने पे 500 पे। ठीक, परसेंटेज में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल देंगे, 5 3 15 और 5 दूना 10, 32% का हमारा क्या हो जाएगा लाभ। इस सवाल को मैंने कितनी बार बता दिया, कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आवाज आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट ये वाला नहीं बताएंगे, सेम उसी तरह है जिस तरह अभी पहले बताया, इसके पहले ये भी मेंस में आया सेम। अगला देखो 39, ये भी सेम उसी तरह है। ठीक, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, इसके 80% पे बेचा जाए तो उसी तरह का सेम उसी तरह है। ठीक, अगला 40 वाला, ये भी सेम उसी तरह है। ठीक, सब लगा लेना। अगला 41 वाला, देखो एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, 25% की हानि पर बेचा जाता है। मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100, तो हानि पर बेच दियो मतलब
तुम कितने बचे 25% की हानि का मतलब 75 रुपये में तुमने क्या कर दिया, बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, ठीक, 2 गुना, क्रय मूल्य कितना हो जाए, 2 गुना, क्रय मूल्य कितना हो जाए 200, ठीक। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ का मतलब इसका 20%, 200 का 20% कितना होता है, 200 का 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 के समान रहा तो 6 के रुपए की बेच दी हो, ठीक। तो 5 की वैल्यू कितनी है 20, 200, तो 5 की वैल्यू 200 है, तो कितने गुना है, 5 चौक 20, 40 गुना, तो 6 की वैल्यू 200 हो जाएगी, तो 6 चौक 24 कितना 240 रुपये, ठीक, 240 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य में 6 कितने की वृद्धि हो जाती है, 660 की वृद्धि हो जाती है। तो अब इनके बीच में क्या निकालेंगे, डिफरेंस। उसी तरह से विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाती है। देखो 75 रुपये रहा, अब कितने की वृद्धि हुई इसमें, जिसमें 240 में से 75, 10 में से 5 के 5 और इधर 13 में से 7 के 6 और इधर 165, तुम्हारे हिसाब से 165, लेकिन क्वेश्चन पे कह रहा है 660 की, ठीक। तो ये इतने गुना है, तो तुम वास्तविक क्रय मूल्य निकाल सकते हो इससे गुणा करके, ठीक, कर लोगे ना आराम से, नहीं कर पाओ तो बता देना। अगला हमारा है 42 आंसर। 42 में देखो 20% लाभ होता है, 20% लाभ का मतलब 1/5। क्वेश्चन कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी 1 मिला देने, टोटल क्रय मूल्य पे बेचा जाए तो 1/5 पे बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का ही, सेम, ठीक। अगला है 25 कुर्सियाँ 20 टेबल की कीमत से 80% अधिक, 80% का मतलब होता है 4/5। अगर 5 रुपये 5 20 कुर्सियों का कीमत नहीं 25 कुर्सियों की कीमत 20 मेजों की कीमत से 80% अधिक है, तो मेज की कीमत कितनी है 5, तो मतलब 20 टेबल कीमत कितने है 5 के बराबर, 5 यूनिट के बराबर, और कह रहा है 9 यूनिट, 9 मतलब होता है 25 कुर्सियों, चेयर की कीमत कितनी है 9 यूनिट, ठीक। अब 22 टेबल की कीमत इतनी दी है, तो 22 एक टेबल की कीमत निकाल लेंगे, तो 22/10,600, ये 22 का क्यूब होता है, तो 22 का क्यूब कितना हो जाएगा 468, इसको काटेंगे तो ठीक 400 काटेंगे तो 464 आ जाएगा, 22 का वर्ग कितना होता है 464, तो 464 आ जाएगा एक की वैल्यू, ठीक, एक किसकी टेबल की वैल्यू, ठीक। तो अगर इसमें हम 464 रख देंगे, कितना रख देंगे 464, इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 एक यूनिट की वैल्यू, 4 छन 24 एक 25 और 4 चौक 16 2 18, तो 1856 कितने की वैल्यू है, एक यूनिट की। तो यहाँ पर 25 चेयर हैं, हमें क्वेश्चन पूछा 25 50, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2, तो 18 यूनिट की वैल्यू निकालना है, एक यूनिट की वैल्यू 1856, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 से गुणा 18 छक्का 108, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 इसमें 8 इसमें, ठीक। तो इसमें 1856 में 18 से गुणा करना, 1856 में 18 से गुणा करना, देखो यूनिट डिजिट चेक करेंगे, ठीक। देखो 8 1 9, डिजिटल सम लगाएंगे, 8 1 9 6 5 11, मतलब 2 यूनिट डिजिटल सम इसका और इसका भी 2, तो डिजिटल सम 2 किस में आ रहा है, देखो 6 3 9 कट गया, 5 3 8 1 9, इसमें 7 डिजिटल सम आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें 8 2 10 8 18 और 8, इसमें नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इसमें देखो 7 2 9 और 4 3 7 8 15, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें देखो 4 3 7 8 15 15 15 15 8 कितना होता है 15 8, देखो 4 3 7 और 7 11 11 8 दूना 16, 16 11 कितना होता है 16 और 11 कितना हो जाएगा 7 2, तो 9 3 27, यूनिट डिजिट इसमें गुणा कर लेना तुम, ठीक। 1856 के 18 से गुणा कर लेना, 18 छक्का 108 के 8, 18 पंचे 90
90 10 कितना हो जाएगा? 100। लास्ट में यूनिट आठ आएगा, इसको चेक कर लेना, ठीक, गुणा करके आंसर आ जाएगा। अगला 49 नंबर का क्वेश्चन है। देखो अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, सीपी और एसपी का गुणा है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब सीपी के बराबर है, ठीक। ये तो हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 8/7, मतलब 7 के समान रहा, 1 रुपये का फायदा हुआ, ठीक। तो कितने में बेचो, 1/7, 1/7 क्या था, 14 सही, 2/3%, तो 14 आ जाएगा, 14.3। अगला लागत मूल्य 17 गुना 17 इंटू में लागत मूल्य मतलब सीपी इंटू विक्रय मूल्य 8 गुना 8 मतलब एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो, सीपी 8 है तो एसपी 17 है, तो कितने का लाभ है, 9। 9 का लाभ है कितने पर, 8 का। तो यहाँ पर कितने का लाभ आ जाएगा, 12.5% का। अगला 50 क्वेश्चन हो गए, अब हमारा 51 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ज्ञात करना है, ठीक। अब विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है। देखो राम एक वस्तु को 30% पर लाभ पर 30% लाभ कमाता है। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, मतलब 10 के समान रहा तो 3 लाभ कमाता रहा, ठीक। तो बेचत कितने पर रहा, 13 पर। क्वेश्चन कह रहा है अगर विक्रय मूल्य पर गणना करिए, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मत लिया, मतलब 13 को 13 पर मतलब गणना करना है 3 की। तो 13/3 कितना होता है, 1/13 कितना होता है, 1/13 कितना होता है, 6391, 3 कितना, 7 21, 21 मतलब ऐसे गुणा कर लेना, 13/3 मतलब 300/13, 13×2 26, 26×4 30, 13×3 39, तो कितना होगा, 23/1/3%, 23/1/1%, ठीक है। अगला 52 का आंसर क्वेश्चन, एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इसी मूल्य के 70% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। सेम उसी तरह जिससे पीछे क्वेश्चन कराया है इसको कर लेना, सेम उसी तरह, ठीक। अगला 53 क्वेश्चन है, कह रहा है 516 रुपये साइकिल 12 साइकिल खरीदता है, 129 रुपये में 3 साइकिल खरीदता और 15% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें सीपी ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो इसको गुणा करेंगे तो बरछंग 12 से गुणा करेंगे, बरछंग 72 के 2 और 12 कम 12 7 19 और 12×5 60, 60 और 1 61, इतना आ गया। इसको गुणा करेंगे 3 से तो 9×3 = 27 के 3, 3 1 कम 3 दूने 6 तो 8, 3 1 कम 3, ठीक। तुम्हारा हो जाएगा 7×2 9, 9 8 17, 3 1 4, 1 5 और इधर 6, 65 69, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये। अब ये किसकी वैल्यू है, 115% की, ठीक, 115%। तुम्हें 100% की वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हो आराम से, ठीक। देखो ऐसे निकाल सकते हो आराम से। अगला एक कलाई घड़ी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी को क्रय मूल्य के लाभ बराबर लाभ, क्रय मूल्य मान लो 10x है तो उसके बराबर लाभ परसेंट, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10x इंटू में बटा x/100 इक्वल टू कितने में बेचा, 1200, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10x
प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1200। तब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाएगा वही एक्स का मान हो जाएगा। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव को ले लेना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक। देखो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन करा दिए, 55 54 तक करा दिए। ये हमारा कितना है, 55 से कराना है, ठीक। जय हिंद।